यार अब ये चीज़ हमको अफसोस हो रहा है कि एजेंसियाँ खुदवा लेके अपने को तो चेंज में है तो दो चेंज होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल। तो देखो फिजिकल चेंज में क्या होगा, फिजिकल चेंज वो चेंज है जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है ना। अब हम एक कागज से लेकर उसको ब्रेक डाउन कर दे तो क्या होगा, कोई नया चीज बनेगा? नहीं, कोई नया चीज नहीं बनेगा। तो ये क्या हुआ, फिजिकल चेंज हुआ। अब एक काम करते हैं, एक गिलास पानी लेते हैं, पानी को हम क्या करते हैं, आइस बॉक्स में रख देते हैं, फ्रिज में रख देते हैं। हाँ, शेप चेंज हो गया, बर्फ बन जाएगा। ये आइस, ये जो वाटर जो था वो लिक्विड फॉर्म में था, लेकिन जब ये हम फ्रिज में रखेंगे तो ये सॉलिड फॉर्म में, इट इज राइट। लेकिन क्या रियल में कोई चेंज हुआ? नो, रियल में कोई चेंज नहीं हुआ। तो वाटर से आइस का बनना जो है वो फिजिकल चेंज। हाँ, एक और एक्सपेरिमेंट करें। आप पानी को ले लिए, वाटर लिए और वाटर को हीट कर दिए, वो क्या हुआ, वेपर में बन गया। तो क्या कुछ चेंज हुआ? नहीं, कोई चेंज नहीं हुआ। ये वेपर है, वेपर को फिर कंडेंस करोगे, फिर वाटर आ जाएगा, वाटर को फिर कूल डाउन करोगे, फिर सॉलिड आइस बन जाएगा। तो ऐसा चेंज जिसमें कोई नया चीज नहीं बनता है, ऐसे चेंज को हम कहते हैं क्या, फिजिकल चेंज। हिंदी जानोगे, इसे हिंदी होता है भौतिक परिवर्तन, और केमिकल चेंज का होता है रासायनिक परिवर्तन। अब एक बात है, मैंने क्या कहा आपसे, कागज, कागज को हम टीयर कर दे, चीर फाड़ दे, है ना। तो एक कागज को लेके अगर हम चीर देते हैं क्या होगा, कागज को चीर देंगे, एक कागज दीजिए, वहां से कागज कोई कागज दीजिए, वहां बाहर है, बाहर है। तो देखो ये कागज है ना, इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं चीर रहा हूं, इसको मैं क्या किया, छेड़ दिया। क्या कुछ नया बना? कुछ नहीं बना। तो ये कौन सा चेंज हुआ, ये फिजिकल चेंज हुआ, हो गया ना। आपका कपड़ा दुकानदार से खरीदा जाता है, टेलर वाले को दिया जाता है, टेलर वाला कट करता है, स्टिच करता है, आपका ड्रेस दिया जाता है। क्या वो कौन सा चेंज है, वो फिजिकल चेंज है। केवल शेप चेंज हुआ, कपड़े का शेप चेंज हुआ, और कोई नया चीज नहीं बना। तो ऐसे चेंज क्या कहलाते हैं, फिजिकल चेंज कहलाते हैं। लेकिन अगर कोई चेंज होता है और उसमें नया चीज बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज। अभी हम तुरंत आपको दिखा देते हैं कि केमिकल चेंज। अब ये पेपर को हम टीयर कर दिए, फाड़ दिए, है ना, तो ये चेंज क्या हुआ भाई, आपने क्या कहा सर, ये फिजिकल चेंज हो गया। लेकिन अभी हम इसको जला देंगे, ठीक है, क्या करेंगे, जला देंगे। तो जला देंगे तो क्या बन जाएगा, ये राख बन जाएगा, ब्लैक, इसका से ब्लैक हो जाएगा, है ना। तो ये चेंज कैसा चेंज होगा, ये केमिकल चेंज होगा। समझ में आ रहा है, ये चेंज कैसा होगा, केमिकल चेंज होगा। तो अब हम बात करें फॉर्मेशन, मिला माचिस, मिला, रहने दो। तो बात करें थे हम कि फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही का बनना। तो दूध से दही बन जाती है, फिर दही से क्या होगा, दूध बनेगा? नहीं, नहीं बनेगा। तो दही, दूध से दही का बनना कौन सा चेंज है, ये केमिकल चेंज है। डाइंग ऑफ क्लॉथ, कपड़े का रंगना, कपड़े को रंग देते हैं, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, उसका कलर चेंज हो जाता है। कुकिंग ऑफ फूड, खाना को क्या करना, खाना को जला दो, फिर जला के दिखा दो भाई, केमिकल चेंज इन लोगों, देखो भैया दिखा रहे, लाओ, देखो ये केमिकल चेंज, क्योंकि जलने के बाद क्या बनेगा, ये राख बन जाए, देख लो। मेरा हाथ ही जलाओगे यार। तो ये कुकिंग ऑफ फूड क्या है, खाना का पकना, ये कौन सा चेंज है, ये केमिकल चेंज है। राइपिनिंग ऑफ फ्रूट, फल का पकना। भाई मैंगो है, कच्चा मैंगो, कच्चा मैंगो तो खाते ही हम लोग, थोड़ा खट्टा लगता है, लेकिन अगर वो पक जाए तो कैसा लगेगा, मीठा लगेगा। तो वो क्या है,
चेंज है, केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ फ्यूल, फ्यूल का जलना, वो भी क्या है, केमिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का जंग लगना, वो भी क्या है, केमिकल चेंज। सम चेंज आर बेनिफिशियल टू अस, कुछ चेंज हमारे लिए लाभदायक होता है, इसको हम कहते हैं डिजरेबल चेंज। और कुछ हमारे लिए क्या होता है, हानिकारक होता है, इसलिए इसको कहते हैं हम अनडिजरेबल चेंज। ठीक है, तो एक बात है, हम चाहते हैं कि फल पक जाए। भाई मान लो, एक बात बताओ मैं आपको, अगर आप बताओ कि आपके घर में 5-6 मैंगो रखे, थोड़े कच्चे, ठीक है, बिल्कुल अच्छा है लेकिन थोड़ा पका हुआ नहीं है, थोड़ा कच्चा है, और आप क्या चाहोगे, आप चाहोगे कि आप जल्द से जल्द उसको क्या कर सके, जल्द से जल्द हम उसको आराम से खा सके, तो आप चाहेंगे, डिजायर करेंगे कि ये मैंगो जो है 2 दिन में ही पक जाए। मैंगो क्या हो जाए, 2 दिन में पक जाए, तो ये डिजायर करेंगे कि पक जाए, तो वो क्या हुआ, डिजरेबल चेंज। लेकिन आप ये नहीं चाहेंगे कि ये पका हुआ मैंगो 2 दिन में सड़ जाए, आप ये नहीं चाहेंगे फ्लड आ जाए, आप ये नहीं चाहेंगे अर्थक्वेक आ जाए, आप ये नहीं चाहेंगे डेजर्ट हो जाए, बन जाए जमीन, आप ये नहीं चाहेंगे ड्रॉट हो जाए। तो जो नहीं चाहेंगे हम, वो क्या होगा, आप ये नहीं चाहेंगे हमारा खाना खराब हो जाए, स्पॉइल हो जाए, तो ये चेंज जो कहलाते हैं अनडिजरेबल चेंज। कैसे चेंज कहलाते हैं, अनडिजरेबल चेंज कहलाते हैं। अब रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लग जाता, लोहा कमजोर हो जाता, तो ये क्या है, हार्मफुल है, तो इसको क्या कहते हैं, अनडिजरेबल चेंज है। So we try to prevent rusting of iron object by the various method। इसलिए रस्टिंग ऑफ आयरन को हम बहुत सारे मेथड से क्या करते हैं भाई, उसको बचाते हैं, जैसे कि पेंटिंग, ग्रीसिंग, ऑयलिंग, गैल्वेनाइजेशन और मेकिंग बाय द एलॉय। तो इन सारे तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसको बचाते हैं। Ice does not melt on its own in the form water. Ice must be given some heat to melt and change into water. Thus, heat is caused by changing of the state of ice from solid to liquid. हाँ, चेंज के पीछे हीट का बहुत बड़ा कारण है। अगर किसी चीज को हीट करते हैं तो उसका शेप चेंज हो सकता है, अगर हीट नहीं करते हैं तो उसका शेप चेंज नहीं भी हो सकता है। अब बात करते हैं हम टाइप ऑफ चेंज की, तो पहला भाई चर्चा हम बहुत सारा कर ही रहे थे, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ए चेंज इन विच नो न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म, ऐसा चेंज जिसमें कोई नया सबस्टेंस नहीं होता है उसको हम कहते हैं फिजिकल चेंज। ए चेंज जिसमें नया सबस्टेंस बचता है उसको हम कहते हैं केमिकल चेंज। ए चेंज रिवर्सेबल चेंज और इरिवर्सेबल चेंज। A physical change such as the melting of ice can reversible change। आइस को अगर हम मेल्ट करें तो पिघल जाएगा, और फिर कूल करेंगे तो क्या होगा, फिर आइस में बदल जाएगा, तो ये रिवर्सेबल चेंज है ना। स्लो एंड फास्ट है, कुछ चेंज क्या होता है, स्लो होता है, धीरे धीरे होता है, इसको हम क्या कहते हैं, स्लो चेंज। कुछ चेंज में बहुत ज्यादा, बहुत कम समय लगता है, उसको हम कहते हैं फास्ट। अब एक बात बताओ मुझको, एक पेड़ लगा दिए, तो एक पेड़ लगा दिए और आजकल हम पेड़ लगा दिए और सोचे आज उसमें तो अच्छे फल लग जाए, क्या ये हो सकता है, नहीं हो। आज एक पेड़ लगा दोगे तो चाहे कितनी भी अच्छी क्वालिटी की पेड़ हो, मिनिमम 2 ईयर। भाई आजकल आ गया, तो सोनपुर का मेला आ रहा है, और आप अगर लगे, परमात्मा करे कि कोरोना का कष्ट हट जाए और लग जाए, तो इसमें आप देखेंगे अम्रपाली और बहुत अच्छी क्वालिटी के जो आपको मिलेंगे पेड़, जो 1 से 2 साल में क्या होते हैं, वो ग्रो करके फ्रूट्स दे देते हैं। लेकिन अगर आज पेड़ लगाते, चाहे वो जिस क्वालिटी के भी पेड़ हो, चाहे जितनी बड़ी पेड़ हो, इस साल लगा दे और कहे अरे भाई दिसंबर में तो हम पेड़ लगा दिए, जून में हमको आम मिल जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। उसके लिए मैच्योरिटी होने में 1-2 साल लगेगा, अगर नॉर्मल है तो कम से कम 15 साल लगेगा। नॉर्मल अगर पेड़ लगाते तो कितने साल, कम से कम 15 साल के बाद वो फल देगा। ठीक है, तो ये चेंज कैसा हुआ भाई, स्लो चेंज। हाँ, फास्ट चेंज क्या है भाई, फास्ट चेंज कैसे होगा, तो अभी आप एक काम करो, अभी पटाखे ले लो
और पटाखे लेके उसमें माचिस की तीली लगा दो, क्या होगा? माचिस की तीली जैसे ही आप लगाओगे वो ब्रस्ट कर जाएगा, बहुत तेज आवाज होगी, बहुत साउंड होगी, बहुत सारा पॉल्यूशन होगा, और इस सब के बावजूद बहुत सारी खुशियां मिलेगी क्योंकि आपने पटाखे चलाया। बहुत खुश होते हैं। देखो ऐसा होता नहीं, बहुत सारी चेंजेस होती है, बहुत केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है, लेकिन एक चेंज मैं मानता हूं जो कि आपके बुक्स में नहीं है, वो चेंज है हमारी मूड चेंज। अगर हम पटाखे चला देते हैं तो बहुत खुश होते हैं, बहुत खुशी होती है, ठीक है, वो साइंस के द्वारा चेंज हुआ। तो कैसे चलेगा? वो तेजी से चलता है, इसलिए वो चेंज क्या हुआ? फास्ट चेंज हुआ। डिजरेबल और डिसेबल, हाँ ऐसा चेंज जिसको हम चाहते हैं कि वो हो, ऐसे चेंज को हम कहेंगे डिजरेबल चेंज, और ऐसा चेंज जिसको हम नहीं चाहते हैं उसको कहते हैं हम अनडिजरेबल। अब एक वर्ड है पीरियोडिक चेंज और नॉन पीरियोडिक चेंज, बड़ी अजीब सी वर्ड है पीरियोडिक। आप हिंदी नाम जानो इसका, हिंदी नाम है आवर्ती परिवर्तन, अनावर्ती परिवर्तन। तो पीरियोडिक का मतलब होता है फिक्स समय के बाद। आज हम क्लास ले रहे हैं, कल भी क्लास लेंगे भाई। ये देखो ऐसा तो कुछ, अगर परमात्मा की इच्छा, कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं अरे आज है कल होंगे कि नहीं, ये मैं नहीं मानता। लेकिन कॉमनली सोचो कि आज अगर क्लास ले रहे हैं तो कल भी क्लास लेंगे। जनवरी का महीना है, फिर फरवरी का होगा ही, मार्च होगा ही, फिर साल भर के 12 महीने के बाद फिर क्या होगा? फिर जनवरी आएगा ही, फरवरी आएगा ही। तो ऐसे चेंज जो एक निश्चित पीरियड के बाद होते हैं इसको हम कहते हैं पीरियोडिक चेंज। ऐसा चेंज जो निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है, इसको कहते हैं हम नॉन पीरियोडिक चेंज। अब एक बात देखो, ऐसा है कि आज क्लास हुई, पहली पीरियड हुई साइंस की, कल फिर पहली पीरियड हुई साइंस की, पहली दूसरी पीरियड हुई मैथ की, फिर दूसरी पीरियड होगी, तो ये चेंज फिक्स है, तो उसको कहेंगे पीरियोडिक चेंज। लेकिन एक बात है, आज धूप हुई है कल होगी नहीं, ये सर्टेनली नहीं है कि आज धूप हुई तो कल भी धूप होगी, तो ये चेंज क्या कहलाएगा? नॉन पीरियोडिक है। आज भूकंप आ गया है ना, मान लो आज भूकंप आ गया, तो क्या कल भी भूकंप आएगा? नहीं, ये निश्चित नहीं है, तो इसको कहेंगे हम नॉन पीरियोडिक चेंज। तो भाई आज हम इतना ही रहने दे रहे हैं क्योंकि आगे की बात है। तो अभी हम बात करेंगे और आपको चेंज के बारे में, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, क्रिस्टलाइजेशन की चर्चा करेंगे हम आपसे, ठीक है। तो अब एक बात है कि फिजिकल चेंज में और भी चीजें जो आ जाएगी, है ना, कि क्या होता है फिजिकल चेंज में। तब फिजिकल चेंज में जो होता है, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7। रहीम की खराहटें चैप्टर का नाम था। पहला लेसन में मतलब कि पहला पेज मैंने पढ़ाया था। दो व्यक्ति थे, रहीम थे और रहीम के दादाजी थे, ठीक है। कहानी चल रही थी, दादाजी का तबीयत अच्छा नहीं रहता है, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे रहीम को लगता है कि मैं रात को खराहट लेता हूँ, इस कारण से वो सो नहीं पा रहे हैं, इस कारण से उनका तबीयत जो है वो समय के साथ बिगड़ते जाता है। तो रहीम क्या करता है? रहीम कहता है कि मैं आज से हॉर्स के स्टेबल में, यानी कि जो घोड़ों का स्टेबल होता है वहाँ पे मैं सोऊंगा, आप यहाँ पे शाम से लिख लीजिए। कहानी होती है। अब उसके आगे की कहानी अब मैं चालू करता हूँ। सम डेज लेटर द ओल्ड मैन वेंट अप इनटू द माउंटेन टू कट वुड। कुछ दिनों के बाद जो बूढ़े व्यक्ति जो थे वो पहाड़ों पर लकड़ी काटने के लिए जाते हैं। He loaded the wood onto a cart for the horse to pull. घोड़ों से बना हुआ एक कार्ट, उस पर वो लकड़ी रख देते हैं। But there was something wrong, लेकिन कुछ गलत था। गलत क्या था? The horse could not budge the cart an inch. 1 इंच तक घोड़े के अंदर शक्ति नहीं थी कि वो बैलगाड़ी जो था ना, कार्ट जो था, उसको खींच सके। Come on, said the old man. बूढ़ा व्यक्ति कहता है कम ऑन, चलो, लेकिन घोड़े के अंदर वो ताकत नहीं रह पाती है। I have not been sleeping well for last few days and that is why I am feeling weak. अब घोड़ा कहता है कि मैं कुछ दिनों से अच्छी नींद नहीं सो पाया हूँ, जिस कारण से मुझे मेरे अंदर कमजोरी महसूस हो रही है।
said the horse with a deep sigh. The old man unloaded half of the wood and pushed it from behind. बूढ़ा व्यक्ति हाफ कर देता है, लकड़ियों को हटा देता है, उसको से आधा कर देता है और खुद पीछे से ठेलने में लग जाता है. With a lot of effort and difficulty he managed to reach home. काफी कठिनाई, काफी परिश्रम करने के बाद वह बूढ़ा व्यक्ति काट के साथ घर पहुंचने में संभव हो पाता है. Why? What happened, Dad? वो पूछता है कि क्यों, ऐसा क्यों हुआ? रहीम पूछता है. What a shock? क्या प्रॉब्लम है? When he saw his father pushing the cart, जब देखता है कि पिताजी काट को धक्का दे रहे हैं. Father told his son about what the horse told him. He was sad to hear all this. Then he decided to sleep with the dog in its shed. पिताजी से वो कहता है कि जो आपको घोड़े ने बात कही, मैंने सारा बात सुना. अब मैं ऐसे कोशिश करता हूँ कि मैं डॉग कुत्तों के आसपास, कुत्तों का जो सेट बना हुआ है वहाँ पे अब सो जाऊँगा. So from the next night onwards, he started sleeping with his dog. उसी रात बाद के बाद नेक्स्ट दिन से सेट के पास, कुत्तों के आसपास सोने लगता है. After some days, कुछ दिनों के बाद, the old man went to the dog shed to clean it. बूढ़ा व्यक्ति जाता है सेट साफ करने के लिए. The dog which had been why what happened to you dear pet, said the old man who was utterly shocked to see his healthy dog in such a mess. जब वो जाता है तो वो देखता है कि उसके जो पालतू कुत्ते थे वो कितने अनहेल्दी हो गए और कैसी स्थिति में. The dog breathed a deep sigh. How can I keep on getting healthy when I don't get proper sleep in the night? Answered the dog. जब बूढ़ा व्यक्ति पूछता है तो कुत्ता जवाब देता है कि किस प्रकार से, मैं जब पूरी नींद रात को कंप्लीट नहीं करूंगा तो मैं किस प्रकार से हेल्दी हूँ. कुत्ता जवाब देता है. रहीम was silent when he came to know about the dog and his answer. रहीम कुत्तों की बातों को सुनता है, उसके जवाब को सुनता है और वो साइलेंट हो जाता है. Eventually he said, I know it is all due to my habit or snoring. वो जानता है कि यह सारे किस कारण से हो रही है. ये जो खराहटे लेता है उस कारण से ये सारी बातें हो रही हैं. I will sleep somewhere else so that no one is disturbed. मैं कोशिश करूँगा कि आज से मैं ऐसी जगह सोऊं जिससे किसी को डिस्टर्बेंस नहीं. But where would you go now? Asked the father. अब वो पूछता है कि पिताजी कहाँ. रहीम could not tell anything. He went away thinking. रहीम कुछ और सोच रहा था, जवाब नहीं देता. I think frogs won't mind my snoring as they too croak during night, thought रहीम. रहीम सोचता कि क्यों नहीं अब दूर चला जाए, मैं लोगों के आसपास सोया जाए जो मेरी आवाज़ों से प्रॉब्लम में नहीं है. So that night, Rahim slept in the paddy fields on a straw matting by spreading it on the ground. तो रहीम क्या करता है, उस रात को खेतों में जाता है, स्ट्रॉ को बिछा देता है और उसके ऊपर सो जाता है. He spread it beside the rice paddies and there he slept. Hundreds and hundreds of teeny frogs croaked in his ears. सौ के आसपास दोनों तरफ से सौ उसके कानों के आसपास चिल्ला रहे हैं बेटा. The next day, father went to see how Rahim had slept that night. अगले सुबह रहीम के साथ जो बूढ़े व्यक्ति हैं वो जाते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ. The sight was shocking. साइट देखते हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं. Hundreds and hundreds of little frogs lay motionless with their front legs pressed and hard against their ears. जो मेढक हैं वो मोशनलेस हो चुके हैं, वो भी थक चुके हैं और थक कर वहीं पर विश्राम कर रहे हैं. रहीम ओपन हिज आइज एंड सॉ द सीन. रहीम उठता है तो देखता है. It seems that the frogs too could not bear Rahim's snoring and closed their ears. महसूस होता है कि रहीम की खराहटों के कारण मेढक जो हैं वो पूरी रात सो नहीं पाए.
व्हाट शुड आई डू नाउ? अब मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? वेयर शुड आई गो? मैं कहाँ जा सकता हूँ? वेयर शुड आई स्लीप विदाउट डिस्टर्बिंग एनीवन एल्स? अब मैं कहाँ सो सकता हूँ बिना किसी को डिस्टर्ब किए? ओह आई विल ब्रश माई हेड थोट रहीम। रहीम सर पीटते हुए या बातें करते हुए। He decided to go to the mountains to sleep as there would be no one to be disturbed. वह सोचता है और पहाड़ों पर जाता है कि वहाँ पे कोई किसी को मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा सोने। That night वो रही took the straw mat and went up to the hill to sleep. उस रात वह स्ट्रॉ लेकर पहाड़ों पर चढ़ जाता है। There he spread the mat under a tree and lay down to sleep. वहाँ पे पेड़ के नीचे स्ट्रॉ बिछाता है और वो सो जाता है। ड्यूरिंग द नाइट इट स्टार्ट ड्रिजलिंग। उस रात क्या होती है? हल्की हल्की बारिश होने लगती है। अब इसके आगे की कहानी हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू। हाय स्टूडेंट्स, क्लास 7 के बच्चे ध्यान दीजिए। एसएसटी में हम लोग सिविक्स चैप्टर पढ़ रहे थे और सिविक्स में हमारा जो चैप्टर था वो स्टेट गवर्नमेंट का लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ रहे थे। स्टेट गवर्नमेंट देखिए सर, मेरा मैसेज यही जो 2027 को भैया को पता है। स्टेट गवर्नमेंट द लेजिस्लेचर। स्टूडेंट्स, तो हम लोग द लेजिस्लेचर चैप्टर में पढ़े थे कि हमारा जो भारत का जो है एक सेंट्रल का लेजिस्लेचर और एक स्टेट का लेजिस्लेचर। भारत का लेजिस्लेचर जो है और एक स्टेट का लेजिस्लेचर है। हर राज्य का अपना अपना क्या है? विधानमंडल है, विधानसभा है। अब इस विधानमंडल में कुछ ऐसे राज्य हैं जिसमें दो दो विधानमंडल चलते हैं। कुछ ऐसे राज्य जिसमें कितने विधानमंडल हैं? दो दो विधानमंडल हैं। और वैसे राज्यों की संख्या निश्चित है, सीमित है, जिसमें हम प्रीवियस क्लास में पढ़े भी थे। कुछ ऐसे राज्य हैं जिसमें द्विसदनीय विधानमंडल चलता है। और उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे जो द्विसदनीय विधानमंडल चलता है तो उसके जो अपर हाउस होता है, अपर हाउस को विधान परिषद या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। और लोअर हाउस जो होता है उसको विधान सभा या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। जिसमें हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे विधानसभा के बारे में कि विधानसभा जो होता है उसमें मेंबर कितने मैक्सिमम रह सकते हैं। तो एक विधानसभा में मैक्सिमम मेंबर जो होते हैं वे 500 मेंबर रहते हैं। और 500 मेंबर में हर एक मेंबर का शॉर्ट में द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर एमएलए उनको कहते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली का जो ड्यूरेशन होता है, समय काल होता है, कार्यकाल होता है, वो 5 सालों के लिए होता है। कितने सालों के लिए होता है? 5 सालों के लिए होता है। और इसको देखे थे लोग कि हाँ, विधानसभा जो होते हैं इसको मेंटेनेंस करने का काम, किसी भी तरह के मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने का काम वहाँ कौन करते हैं? तो वहाँ के 19 सदस्यों द्वारा चुने गए एक स्पीकर के माध्यम से होता है। यदि किसी कारण से वहाँ के स्पीकर अनुपस्थित हो जाते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं, तो उस स्पीकर के स्थान पर वे सारे मैनेजमेंट का काम वहाँ के डिप्यूटी स्पीकर करेंगे। यहाँ पर हम लोग विधानसभा के बारे में प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जानेंगे थोड़ा सा विधान परिषद के बारे में। विधान परिषद क्या होता है? तो लेजिस्लेटिव काउंसिल मीन द के हमारे विधानमंडल का जो अपर हाउस होता है उस अपर हाउस को लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर हिंदी में विधान परिषद कहते हैं। तो विधान परिषद और द लेजिस्लेटिव काउंसिल डज नॉट एग्जिस्ट इन द मोस्ट ऑफ आवर स्टेट। यह सारे राज्यों में नहीं है। विधान परिषद जो है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, ये सभी राज्यों में मौजूद नहीं है। यानी क्या बोला गया है कि वैसे राज्यों में ही है जिसमें द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित है या फिर द्विसदनीय विधानमंडल चलता है। द विधानसभा ऑफ एनी स्टेट में डिसाइड टू सेट अप द विधान परिषद और टू रिमूव इट। इसको विधान परिषद को सेटअप करने का या फिर विधान परिषद को फिर से उसको हटाने का काम जो करता है विधानसभा ही करता है, लेजिस्लेटिव असेंबली ही करता है। यह क्यों होता है कि हाँ, एक राज्य में दो दो विधानमंडल चलते हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस के फॉर्म में। तो यह इसलिए होता है वहाँ के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। यदि जहाँ पर किसी राज्य की पॉपुलेशन अधिक है और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की संख्या बढ़ रही है तो वहाँ पर 2 सदन के
विधानमंडल स्थापित किए जाते हैं, और यदि कम है तो वहाँ पर एक सदन के ही चलते हैं, साधारणतः लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर विधानमंडल। द डिसीजन इज मेड नोन टू द पार्लियामेंट एंड द पार्लियामेंट passes the law needed give effect by the decision। कंपोजिशन इसका क्या होता है? द मेंबर ऑफ द विधान परिषद आर कॉल्ड द एमएलसी। विधान परिषद के जो भी मेंबर होते हैं उन्हें एमएलसी शॉर्ट फॉर्म बोला जाता है। विधान परिषद के जो भी मेंबर होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? एमएलसी, मीन की मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और यही सेम चीज लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या बोले जाते हैं? तो एमएलए, द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। द नंबर ऑफ द मेंबर्स इन द विधान परिषद कैन नॉट बी मोर देन 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर इन द स्टेट विधानसभा। एक चीज होता है कि विधान परिषद में कितने मैक्सिमम नंबर रह सकते हैं, तो विधान परिषद में जो नंबर होते हैं मैक्सिमम जो होंगे, तब उस राज्य के विधानमंडल में यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने मैक्सिमम नंबर है उसके 1/3 पार्ट के मेंबर जो होंगे वे विधान परिषद में या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल में रहेंगे। इसके कुछ इसके पार्ट हैं, पोर्शन है, जो कि हाँ उसमें किस तरह से मेंबर बनाए जाते हैं। अनलाइक द एमएलएज, द एमएलसी आर नॉट इलेक्टेड डायरेक्टेड बाय द पीपुल। जैसे कि विधानमंडल के जो मेंबर चुने जाएंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर चुने जाएंगे वो डायरेक्टली चुने जाते हैं, चुनाव के द्वारा, लोगों के मत द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं। लेकिन यही विधान परिषद के जो मेंबर बनेंगे वे विधान परिषद के मेंबर डायरेक्टली पीपुल के द्वारा नहीं चुने जाते हैं। दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड एज फॉलोज। उसके कुछ नियमों के अकॉर्डिंग वहां पर इनडायरेक्टली फॉर्म में विधान परिषद के मेंबर बनाए जाते हैं। इसमें कौन कौन से हैं? तो 1/3 ऑफ देम आर इलेक्टेड बाय द एमएलएज ऑफ द स्टेट। उस राज्य के विधानमंडल में जितने भी एमएलएज होंगे उसके एमएलए की संख्या में उस टोटल एमएलए के 1/3 पार्ट जो होंगे वे विधान परिषद के मेंबर बन सकते हैं। यानी कि विधानसभा में जितने मेंबर होंगे उसके 1/3 पार्ट किसके मेंबर बन सकते हैं? विधान परिषद के बनाए जाते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के। 1/3 आर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द लोकल गवर्नमेंट बॉडी सच एज द म्युनिसिपैलिटीज एंड द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। और उसके 1/3 पार्ट जो होते हैं, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल यदि पूरा 100 है तो उसके 1/3 पार्ट जो होंगे फिर वो वहाँ के लोकल बॉडी से बनेंगे। जैसे हो सकता है किसी म्युनिसिपैलिटीज में हो, नगर पालिका कोई वर्कर हो या फिर कोई ऑफिसर हो या फिर कुछ पैसे हो, तो लोकल बॉडी से बनाए जाते हैं। 1/12 आर इलेक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट लिविंग इन द स्टेट। और 1/12 पार्ट जो होते हैं यानी 12 में से एक सदस्य जो चुने जाएंगे तो उस राज्य में रहने वाले यदि कोई ग्रेजुएट होते हैं तो उनको चुना जाता है। यदि कोई सोशली काम करते हैं, ग्रेजुएट है, तो उनको लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, 1/12 are elected by the teacher of the secondary school, college and the university at the same। 12 में से एक पार्ट जो होंगे वह उस राज्य के किसी टीचर, या तो वो सेकेंडरी स्कूल के टीचर हो, कॉलेज के टीचर हो या फिर यूनिवर्सिटी के टीचर हो, उनमें से यदि कोई सोशलिक वर्क करता है तो उनको लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बनाए जाते हैं। द रिमेनिंग ऑफ 1/6 आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट फ्रॉम एमंग डिस्टिंग्विश्ड आर्टिस्ट, ऑथर, सोशल वर्कर etc। और उसके बाद 1/6 जो पोर्शन होते हैं, जो पर्सन होते हैं, वो नॉमिनेट होते हैं डायरेक्ट गवर्नर के थ्रू, और गवर्नर उसमें से किसी को ही बना सकता है। 6 में से 1 पार्ट जो होंगे, 1 जो होंगे पर्सन, वो गवर्नर हो सकता है, आर्टिस्ट को बना दे या फिर ऑथर को बना दे, किसी सोशल वर्कर को बना दे, उसको वे चूज करके क्या बना सकते हैं? तो विधान परिषद के मेंबर बना सकते हैं। अब इसमें टर्म क्या होता है? द विधान परिषद के नॉट बी डिसॉल्व्ड, हेंस इट इज अ परमानेंट बॉडी। 1/3 of its member retired every 2 years and new member are elected to the empty seat। हर 2 साल पर वहाँ के मेंबर को क्या किए जाते हैं? रिमूव किए जाते हैं, हटाए जाते हैं और नए मेंबर वहाँ पे लाए जाते हैं। एवरी मेंबर सर्वे फॉर द 6 ईयर। और प्रत्येक मेंबर का जो कार्यकाल अवधि होता है वह 6 सालों के लिए होता है। तो यह था हमारा विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसमें स्टूडेंट्स आप लोग नोट्स तैयार कर लेंगे और नोट्स तैयार करके इसको काफ़ी अच्छे ढंग से याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि फंक्शन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। थैंक यू।